Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, Appliance Partner Bosch and Partner Vinod Intelligent Cookware. आज का आपका चैलेंज आ रहा है ओडिशा से। ओडिशा इंडिया का हिडन जेम, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया। तो आज का चैलेंज सिर्फ एक कंपटीशन ही नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है, एक ऐसे स्वाद का जो कई महान हस्तियों का पसंदीदा रहा है। आज के ओडिशा चैलेंज में हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं शेफ विकास। आज का पहला चैलेंज होगा एक टीम टास्क, जिसके कैप्टन होंगे फैजू और निकी। ये दोनों अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। तो अब वक्त है टीम सिलेक्शन का। निकी को मिलता है पहला मौका अपना टीममेट चुनने का। ओके। टीम चैलेंज सुनते ही मुझे घबराहट होती है क्योंकि मैं कभी भी टीम चैलेंज में जीती नहीं हूँ। और मेरे साथ है फैजू जो कैप्टन बना हुआ है दूसरे टीम के लिए। आज मुझे किसी भी हालत में यार जीतना है। मैं चूज करूंगी गौरव को। ये क्या हो गया भाई? Oh my God! ठीक है, लैंग्वेज में 3, 2, 1 टॉम एंड जेरी दोस्त। गौरव जेन्युइन क्या निकला है? ये क्या हो गया? क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और गौरव भी बहुत अच्छा खाना बना रहा है, तो मुझे लगता है अगर ये टीम चैलेंज है तो मैं एंड गौरव विल मेक अ फैंटास्टिक फूड। मुझे कोई बचाओ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। वो अपनी तरफ से सेफ खेल रही है मुझे सेलेक्ट करके, लेकिन क्योंकि मैं भी टीम मेंबर हूँ तो मैंने भी सोचा कि चलो अब अगर मैं टीम में आ गया हूँ तो मैं इस टीम को हारने तो नहीं दूंगा। फैजू, आप किस बिना पे किसको चुनेंगे? मैं इस बिना पे राजीव को चुनता हूँ। इस बिना हमेशा पे? से तकलीफ हुई है शेफ के तू मुझे क्यों नहीं चूज करता है। जब भी कोई ग्रुप चैलेंज होता है तो तू मुझे भूल जाता है, तू मेरा दोस्त नहीं है। ये आज ये बोल क्यों बोल दिया सबके सामने? ये क्या हो रहा है आज? ये उल्टा उल्टा क्या हो रहा है इनको? सब उल्टा चुन रहे हैं। मतलब फैजू ने राजीव को चुना। चलो निकी, उसके बाद अर्चना और तेजा दो लोग हैं। तेजस्वी रेडी है ऑलरेडी निकी के पास आने की। नहीं, अब वो सिलेक्ट करेगी तभी भी नहीं आऊंगी मैं सिलेक्ट करने ही नहीं वाली हूँ बिकॉज मैं अपने सोल सिस्टर को सिलेक्ट करने वाली हूँ, अर्चना। दवाई खाई है तू? ठीक है तेजू बहना, मैं तुझे नहीं चूज करी, मैं अपने सोल सिस्टर अर्चना को चूज करी हूँ क्योंकि अर्चना भी बहुत अच्छा खाना बना रही है फिलहाल। और मैं कौन होती हूँ दूसरा चांस देने की? जब भगवान आपको दूसरा चांस देता है और अर्चना तो यहाँ पे टिके जा रही है। मेरा और अर्चना का जब पेयर चैलेंज हुआ था तो हमें एक टैग दिया गया सोल सिस्टर, और इसीलिए मैंने अपने सोल सिस्टर को चूज किया है। निकी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। रुको। अर्चना, आज तेजस्वी लास्ट में बच गई। ये क्या हो गया? Can you क्या हो रहा imagine? है? सातों प्लैनेट्स अलाइन हो गए, मेरे को लग रहा है। अर्चना, एक प्लेनेट तो टूट गया है पर यहाँ पर दोस्ती में दरार। यस। बट मैं तेजू को चूज करना चाहूंगा। तेरे को ऑप्शन ही नहीं है अभी, तेरे को तेजू को ही चूज करना पड़ेगा। चलिए अपनी अपनी टीम में खड़े हो जाएं। एब्सोल्युटली। तो निकी आपकी है रेड टीम, आपकी टीम में है गौरव और अर्चना। फैजू आपकी है ब्लू टीम, आपकी टीम में है तेजस्वी और राजीव। तो राजीव तो बहुत एंटरटेनिंग है, फैजू तो बहुत चिल्ड आउट है, और इन दोनों के बीच का तड़का हूँ मैं। हम तीनों का जो ये टीम बना है बहुत मजेदार होने वाला है। बहुत ईज से, बहुत प्यार से हम काम करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। देखिए, यूं तो भारत में बहुत प्रदेश हैं। हर प्रदेश का अपना खाना है, अपनी खूबसूरती है, अपना डिटेल है, अपना कल्चर है। आज का आपका चैलेंज एक ऐसे ही प्रदेश से आता है। वो प्रदेश जिसमें कि एशिया की सबसे बड़ी लेक है। वो प्रदेश जिसने भारत को उसकी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट दी। वो प्रदेश जहां आप जैसे ही लैंड करते हैं मन में सिर्फ एक ही जय घोष होता है, और वो होता है जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज का आपका चैलेंज आ रहा है ओडिशा से। हमारे सामने 2 मिस्ट्री बॉक्स आते हैं। ओडिशा इंडिया का हिडन जेम, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया। तो आज का चैलेंज सिर्फ एक कंपटीशन ही नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है, एक ऐसे स्वाद का जो कई महान हस्तियों का पसंदीदा रहा है। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। रेडी? यस सर।
3, 2, 1 जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। टेम्पल फूड इंस्पायर्ड प्लैटर। वाओ। फैजू, आपकी टीम को बनाना है पखाड़ा प्लेटर और उसका मेन्यू है ये। ओह वाओ। पखाला में हम लोग देख रहे हैं कि 4 के 4 डिशेस लिखी हुई है। दही पकाला, चिंगुड़ी चेचा, ककरू फूला भाजा, छत्तू बेसरा भाजा, मच्छा भाजा और डेजर्ट में रसाबली। इतना सब देखने के बाद मैं बोला भाई हम लोग 3 लोग इतने सारे डिशेस कैसे बनाएंगे? हमारी तो हालत खराब हो जाएगी इतनी सारी डिशेस बनाने में। पखाड़ा एक स्टेपल सिग्नेचर फूड है। पूरे उड़ीसा की अगर कोई वाइब है तो वो पखाड़ा में कैप्चर होती है। चावल को पानी में फर्मेंट करके उसके बाद कभी ऐसे ही कभी दही के साथ अलग अलग कॉन्डिमेंट्स कॉम्बिनेशंस के साथ मिलजुल के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो अपने आप में हर उड़िया के दिल के नजदीक है। बिल्कुल। आज आपको पखाड़ा और उसके साथ के ये कॉन्डिमेंट्स अकम्पनीमेंट्स ये डिशेस बनाने। ओके। नाउ निकी, आपकी टीम के बारे में। आपका आज का ओडिया क्यूजीन की सेलिब्रेशन है टेम्पल क्यूजीन से प्रेरणा लेकर खाना बनाना। आपके इस मेन्यू की प्रेरणा आती है पूरी धाम से। शेफ विकास ने जैसे ही वो स्क्रॉल खोला, हम देख रहे हैं कि उसमें मेन्यू है। पहले हमें बनाना है दालमा, दूसरा जो है वो है कानिका, इट्स अ स्वीट डिजर्ट, मतलब वो राइस और गुड़ से बनता है। तीसरा जो है वो अम्बा खाटा, छेना तरकारी, मोहिरो, एक और आखिरी में जो है वो खीरा गैंगटा, जो कहा जाता है कि हमारे देश के सबसे सेक्रेड प्लेसेस से है। बिल्कुल। आज आपकी प्रेरणा है उनके मेन्यू से बनाकर ये डिशेस को क्रिएट करना। ओके। आई होप यू विल डू फुल जस्टिस टू इट। यस शेफ, एब्सोल्युटली। जय जगन्नाथ। कहते हैं विष्णु जी ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए समय व्यतीत किया। पूरी धाम में उनका स्वरूप सिर्फ खाने और रेस्ट करने के लिए आया। इसलिए पूरी में जो 56 भोग लगता है वो अपने आप में आइकॉनिक है, सेलिब्रेटरी है और इंडिया की सबसे पुरानी culinary हिस्ट्रीज में से एक। वाओ। तो चलिए 2 टीम्स बन गई हैं। आपको इस टीम चैलेंज के लिए मिलेंगे पूरे 90 मिनट। वाओ। Are you guys ready? मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है दहानू गोलवाड़ चीकू, जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाने वाला एक विशेष फल जो अपने लाइट ब्राउन रंग और विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। गोलवाड़ की कैल्शियम रिच मिट्टी में ऑर्गेनिक खेती के तरीकों से उगाया गया ये चीकू दूसरे चीकू के कंपैरिजन में भारी होता है और इसमें पल्प की मात्रा भी ज्यादा होती है। ये पल्प बहुत ही नरम, स्मूथ और थोड़ा ग्रैन्युलर होता है। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। On your marks, get set, go! बोल्स नहीं रखे यहाँ पर जिंदगी में। बोल्स वहाँ उस तरफ। आज जो हम लोग बना रहे हैं वो है पखाला प्लेटर और काफी कलरफुल डिशेस है उड़ीसा की। 90 मिनट्स में हमें कैसे भी करके कंप्लीट करना है। क्या बना रहे? मैं बना रहा हूँ ठेचा। क्या बना रहे? प्रॉन ठेचा। ठेचा। हे भगवान। भैया ठेचे को बंद कर भाई।
तो ये क्या है? तू भी ठेचा? क्या हो गया भाई? ये मास्टर में ठेचा शेफ नहीं है। ठेचा बना बना के जीत जा रहे हैं तो क्यों ना चलो नेक्स्ट में भी बनाना ठेचा। तू ठेचा बना। राजीव तू मुझ पे इतना हंस नहीं सकता है ब्रो। मैं देखता हूँ जरा ये क्या बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठेचा हमेशा जीतते हैं यार, तो हम ठेचा बनाएंगे आज, कोई बात नहीं। ये मच्छी कहाँ है तेरे? मच्छी मछली है कहाँ है भाई? वो पेट में तैर रही है अभी। निकालना पड़ेगा, मछली निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कुकर में दाल चढ़ाता हूँ, इसमें 2 से 3 विसिल लगेंगी और मेरी दाल हाफ कुक हो जाएगी। और इसके बाद मैं जो सब्जियां यूज कर रहा हूँ उनको काटने की तैयारी करता हूँ। मैंने को सब्जी काटने दो। ये सूरन है, सूरन। ये उड़िया खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 90 मिनट ऐसे हमारे पास, और उसमें सब्जी भी छीलनी है, सब्जी बनानी भी है, उसके बाद उसको गार्निशिंग भी करनी है। मतलब कनीज की आरज़ुएं बढ़ती नहीं जा रही हैं, लग रहा है ना आपको? आज का जो चैलेंज है वो है ओडिशा टेम्पल फूड। उसको हम मास्टर शेफ लेवल में एलिवेट करने वाले हैं। हम तीनों ने 2-2 एलिमेंट्स एग्रीगेट करके लिए हैं। मैं बना रही हूँ कानिका और आम खट्टा। गौरव बना रहा है दालमा और मोहिरो। अर्चा आप क्या बना रहे हो? खीरा गोंता। खीरा गोंता और छेना तरकारी। और छेना तरकारी। आज मैंने गौरव को सामने से पिक किया क्योंकि मुझे जितना मैं नोटिस करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया कुक बन चुका है। तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं उसको मेरे टीम में चूज करती हूँ तो एक एडवांटेज कहीं ना कहीं हम तीनों मिलके ले सकते हैं। आज का जो उड़ीसा का हमारा जो फूड प्लेटर चैलेंज है, वो आज हम लोग अपने फूड प्लेटर में पूरी तरीके से सारे फ्लेवर्स और थोड़ा अपना टच देके एक मस्त उड़ीसा का प्लेटर बनाएंगे और हमारे जजेस को आज खुश करेंगे, उड़ीसा के लोगों को खुश करेंगे। मेरा आउटफिट भी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उड़ीसा के कलर्स को। और मैं हूँ राजीव और तेजस्वी है। तेजस्वी जो बना रही है वो बना रही है ककरू फूला भाजा, छत्तू बेसरा भाजा, और राजीव वो बना रहा है दही पकाला रसावली, और मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ चिंगुरी चेचा और माछा भाजा। टोटल 6 डिश बन रही है और वो एक प्लेटर पे आएगी। जजेस की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई हमसे, और हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ इस तरीके से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग तकलीफ में हैं, मगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको अच्छे से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे। What is this behavior? मुझे ये रसी बली मुझे बनाना है। मैंने नींबू डाला इसके अंदर, मैंने पूरा फाड़ दिया दूध को, मेरा पनीर निकाला मैंने पूरा मस्ती को उसमें डाला और पूरा पानी निकाला मैंने। सबसे पहले खीरा गोंथा मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने लिए चावल का आटा, उसमें मैंने दूध मिलाया। खीर को जितना पकेगी उतना ज्यादा अच्छा। भैया मेरे तो हाथ थक गए भैया। अरे भैया चिपक जा, भैया चिपक जा। मैं अपने बैटर को रेडी कर रही हूँ और टमाटर को सबसे पहले मैंने अचार मतलब जो पिकल बनाने वाली उसे प्रेपरेशन का शुरू किया है, क्योंकि वो अच्छे से रिड्यूस होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही जाके वो मशी मशी टमाटर का जो अच्छा सा पिकल है वो बन पाएगा। यस कैप्टन साहब, क्या बना रहे हैं आप? मैं बना रही हूँ कानिका। हाँ जी, वो एक चावल है, एक स्वीट चावल की तरह है। हाँ जी। और उसमें गुड़ होगा और साथ में सिनेमन इज द सिग्नेचर फ्लेवर। ओके। छोटे दाने का चावल होता है ना, कानिका, जो कनक मतलब गोल्डन, राइट? तो कानिक गोल्डन कलर का जो चावल होता है वो जब बन के आता है तो जैसे ये गोल्डन कलर बनेगा ना, तो गोल्डन चावल जो होता है, चावल की मिठास, गुड़ की मिठास और सिनेमन का फ्लेवर और घी, वो जो घी की खुशबू होती है वो एकदम से आपको आनंद बाजार में लेके चली जाती है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है मुझे ट्रांसपोर्ट करती है वही खुशबू जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है उड़ीसा में। और क्या क्या चीजें बन रही? और इसके साथ मैं बना रही हूँ आम खट्टा, तीखा मीठा। उड़िया में खट्टा मतलब सिर्फ खट्टा नहीं होता, सावर नहीं होता। उड़िया में खट्टा मतलब अकम्पनीमेंट जो कि तीखा है, मीठा है और खट्टा भी है, राइट? तो उसको खट्टा बोलते हैं। और वो आप आम खट्टा बना रही हैं? आम खट्टा बना रही हूँ जो साइड पे एक कॉन्डिमेंट की तरह हो। हाँ जी। टेम्पल इंस्पायर्ड जो फूड प्लेटर हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम भक्ति, साधना और डिवोशन से जब बना रहे हैं खाना इस किचन में आज, और विदाउट एनी फाइट्स जो गौरव और मेरी अनबन होती है वो सबको साइड में रख के फुल डिवोशन से खाना बना रहे हैं, तो मुझे लगता है जीत तो पक्की है।
अभी क्या बना रहे हैं आप? सर मैं बना रही हूँ खीरा गोंता। हाँ, क्या होता है ये? सर खीरा गोंता ये होता है कि हमने दूध में उबाल लगा दिया, उसके बाद जो चावल का जो बैटर है उसको दूध में ऐसा मिला के उसके अंदर डाल के और इसमें चीनी डाल के और बॉल्स बना छोटे छोटे बॉल बनाते हैं। हाँ, छोटे छोटे बॉल बना के डालते हैं। जिस हिसाब से आप जा रहे हैं, चावल का आटा आपका थोड़ा कम है, ये आप इस स्टेज पे जितना मर्जी पका लेंगे, जब दूध में डालेंगे तो घुल जाएगा। थोड़ा आपका चावल का आटा इसमें और चाहिए। अभी के लिए चाहे तो थोड़ा सा कम दूध में ज्यादा चावल का आटा मिक्स करके उसको साथ में पका लीजिए। जब आप गोले बनाएंगे, वो गोले दूध में उबलने चाहिए, घुलने नहीं चाहिए। हाँ क्या? ठीक है सर, मैं इसको करती हूँ। क्या बात, क्या बन रहा है? दालमा? दालमा इसमें बनेगा शेफ, और इसमें महूराऊ बना रहा हूँ। महूराऊ बना रहा हूँ, जो वेजिटेबल करी टाइप है उनकी, मतलब सूखी सब्जी करी टाइप होती है। तो मैंने अपनी सारी सब्जियां काट ली अभी, और ये छोले भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। दाल मेरी 3 सीटी के बाद आधी 3/4 कुक हो गई है। देखिए, आप किसी भी मंदिर के बाहर उड़ीसा में चला जाएं तो सबसे ज्यादा लाइन जो है वो दालमा की होती है। जो दालमा है आप खाएंगे उड़ीसा में, तो हर घर में थोड़ा डिफरेट वर्जन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इट इज लाइक सो कंफर्टिंग, और मेरे को लगता है बहुत ही कंफर्ट पूरा मील है, बिकॉज वेजिटेबल्स है उसमें, दाल है उसमें, प्रोटीन है उसमें। महूरो कैसे बना रहे हैं आप? महूरो मैं बना रहा हूँ, मैं पहले वेजीज को थोड़े घी में, हींग में और जीरे में उसको सौटे करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने 2 सबसे इम्पोर्टेंट डिशेस अपनी टीम की ली हुई हैं। कंफर्ट जोन में सिर्फ यही आ रही है। उड़ीसा गए हैं आप? मैं उड़ीसा गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरा काम देखते हैं वो उड़ीसा से हैं, और मुझे बहुत सारे लेटर्स और काफ़ी कुछ आता है वहाँ से। तो मुझे एक बार मेरे फैन ने मुझे वहाँ से जगन्नाथ जी की पूरी एक स्कल्पचर दिया, जो मैंने अपने पिछले शो के मेकअप रूम में लगाया। पूरे 3 साल वो वहीं था, और अभी मेरे साथ मेरे घर पे है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ, थैंक यू। तो जैसे ही 2-3 सीटी लग जाती है दाल में, मैं इन सब्जियों को लेकर उस में डाल देता हूँ। क्या आपको दालमा में कच्चा केला पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरे लिए थोड़े से एक्स्ट्रा। क्या आपको सूरन पसंद है? आपके लिए 2 एक्स्ट्रा। क्या आपको बैंगन पसंद है? This baba ganoush is uneatable. मुझे भी पहले एपिसोड के बाद बहुत पसंद है। फ्राइंग पैन में मैंने जल्दी से प्रॉन्स को थोड़ा कुक किया। कुक करने के बाद में मैंने प्रॉन्स को निकाला। आज के चैलेंज में मैंने बनाया चिंगुड़ी चेचा यूजिंग बॉश मिक्सर ग्राइंडर, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट अ परफेक्ट रिजल्ट। मेरा जो मैरिनेशन का मैंने जो मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड किया था, मैंने वो लेके वो भी कूटा, प्रॉन्स को लेके प्रॉन्स भी कूटा, और एक कटोरी में मैंने निकाला। बताइए ब्लू टीम, क्या बना रहे, कैसे कैसे बन रहा है, साथ में क्या क्या बन रहा है? पोखाड़ो बना रहे हैं हम लोग आज, दही पोखाड़ो बना रहे हैं। पोखाड़ो जो है प्रोनाउंस्ड एज PAKHAL, बहुत वर्ल्ड फेमस उड़िया डिश है, जो मतलब उड़ीसा के दिल के बहुत करीब। उड़ीसा इज क्रेजी अबाउट पोखाड़ो। जैसे गर्मियां आनी शुरू होती हैं, चावल पानी में जाना शुरू हो जाता है, और उसके बेनिफिट्स शरीर के अंदर जाने शुरू होते हैं। कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास पोखाड़ो है, और जिसके पास पोखाड़ो है उसके पास सब कुछ है। मतलब हमारे पास सब कुछ है। यू गाइज आर वेरी लकी। अगर मैं किसी टीम में होना चाहता ना, तो मैं पोखाड़ो टीम में हूँ। पहले ये बताओ कि उड़ीसा गया कौन कौन? मैं पुरी गई थी जगन्नाथ धाम के दर्शन लेने के लिए। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वहाँ जो प्रसाद बनता है वो 7 लेयर्स में बनता है, स्टीम बेस्ड। हाँ, तो नीचे से ऊपर होता है, ठीक है, ऐसे बनता है, और आग सिर्फ नीचे है। यस, एंड इट इज सो मैजिकल कि सबसे पहले ऊपर वाली चीज पकती है, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर, और सबसे लास्ट जो 7th बर्तन में जो आग के सबसे पास है, वो लास्ट में सबसे पकती है। वाओ। जगन्नाथ धाम की मंदिर की दूसरी बात ये है कि उनका प्रसाद आज तक कभी वेस्ट नहीं हुआ है, कभी भी वेस्ट नहीं हुआ। जब महाप्रसाद बनता है ना, तो एक सुरंग है, एक टनल है, वो टनल से आता है, और जो कुक्स होते हैं वो सिर्फ उनका इतना हिस्सा दिखता है, बाकी मुंह पे कपड़ा बंधा होता है, और टनल से कहते हैं कि धूप भी नहीं आ सकती, बिकॉज सबसे पहला भोग सूर्य को भी नहीं लगना चाहिए, सीधे भगवान जगन्नाथ को लगना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रसाद धूप भी लग जाए तो झूठा हो जाएगा, इतने प्यार से वो महाप्रसाद लाया जाता है और उसका भोग लगाया जाता है। बट मजा आएगा। जय जगन्नाथ। लेट्स जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
आज मैंने बनाई है छेना तरकारी और खीरा गोंता बॉश हॉप के ब्रास बर्नर पर, विच हेल्प्ड फॉर परफेक्ट रिजल्ट। तेजू इधर आ। तीखा है। हाँ और ये खा। पास ये? हाँ। ओके। अभी हम बनाएंगे मसाला, दालमा का मसाला। और उसके लिए हमें चाहिए बर्तन। जो मैंने मसाला लिया है जिसमें मेरे सारे मोस्टली खड़े मसाले हैं, ये सब मैंने पीस के एक मसाला दालमा का तैयार कर लिया है। और जैसे ही वो सब्जी थोड़ी सी पक जाती है एक सीटी के बाद, और मैं उसमें ये मसाला डालता हूँ और थोड़ा सा गुड़ डालता हूँ और उसको वापस पकाता हूँ ताकि दालमा में वो जो मसाले हैं और जो सब्जी हैं वो बिल्कुल सही से पक जाए और साथ ही साथ हमारी दाल भी पक जाए। मैं देखती हूँ मेरे चावल बहुत अच्छे से पक रहे हैं। मैंने अर्चना को टेस्ट करने दिए। हाँ, देख मीठा लग रहा है क्या? बता, मीठा लगना चाहिए। चावल पके हैं या नहीं? चावल कच्चे हैं और मीठा भी कम है। तो ऑब्वियसली मैंने अर्चना की बात सुनी, मैंने इसमें पूरा गुड़ डाल दिया और इसको चावल को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख दिए ताकि वो भाप से पक जाए। एक ट्रे के अंदर डाला मैंने पनीर और पनीर के अंदर मैं डाला सूजी और आटा। मैं अभी घिसाओ पूरा उसका जो टेक्सचर ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बिकॉज अब जब घोल बनाते हो वो क्रैक नहीं होना चाहिए। तू आज फिर यही बना रहा है? भाई ये रोज यही बनाता है। गुलाब जामुन रोज यही बनाता है भाई। तू आज फिर गुलाब जामुन बना रहा है? खाते तेरा टीम में अरे अच्छा अलग बना रहा है, कुछ अलग बना रहा है, वो अलग बना रहा है, इस बार कुछ यूनिक कर रहा है वो। क्या बात कर रहे हैं वो? ये क्या है? ये सौंदेश जो भी है बना रहा हूँ, खा के बाद में। रसमलाई। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो एक साथ मेरा दूध बन रहा है, एक साथ मेरा ये बन रहा है। तो मैं बोला चलो मैं तो टाइम पे जा रहा हूँ। सेलिब्रिटी कुक्स आधा घंटा हो चुका है। निक्की, एक चीज बता जल्दी मुझे। हाँ मैम। तेरी बेस्ट फ्रेंड तेजा है? हाँ है, अभी तक है? अच्छी दोस्त है मतलब, लेकिन उसने सुबह क्या बोला कि ये दिस इज नॉट फेयर कि हमेशा से ठेचा बनाती है। तो बेस्ट से नीचे आ गई ना, तो उसने तूने उसको टीम में क्यों नहीं लिया? नहीं, अपोजिट रहने में ज्यादा मजा है ताकि दोनों के फ्लेवर्स उभर के आए। नाना वाह, एक सुंदर सुशील लड़का जो खाना भी अच्छा बनाता है, एक्टर भी अच्छा है, कमाऊ भी है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है और रसोई भी संभालता है। मुझे बोल कि तुझे आज तू पेंट कैसे नहीं हुआ? निक्की ने तुझे चूज कर लिया। मैम मैंने आपको याद है पहले इनिशियल एपिसोड्स में कहा था कि इंटरवल के बाद लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते का उल्टा हो गया। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। दीदी ने मुझे चूज किया। दीदी हो गई वो तो पहले से दीदी पकड़ी गई। ओके, बट तुझे वहाँ वो टीम में जाना था। नहीं मैम, मैं टीम प्लेयर हूँ, आप जहाँ भी डाल देंगे। मैंने बोला था मैं नमक हूँ, आप किसी भी सब्जी में डाल दो। मैं अच्छा बता मेरे को, तेरी टीम में से बेस्ट शेफ कौन? मेरी टीम में से बेस्ट शेफ इस वक्त मैं हूँ। थैंक गॉड, वरना ये डालने वाली थी मैं। बहुत नहीं मैं हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं पहले नहीं था इनिशियल एपिसोड्स में, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। फाइनल्स में कौन जाएगा तेरी टीम में से? नहीं, और एक और आई थिंक निक्की जा सकती है बाहर के फाइनल्स। ये आप सोचिए। आज तूने शाहरुख का किया, देवानंद का नहीं। मेरे को बोलिए, जो तूने टीम चूज की है, हाँ, दोस्ती में आके चूज किया है कि अपने कुकिंग पावर्स की वजह से? मैम कुकिंग पावर्स की वजह से, क्योंकि ये डेजर्ट में थोड़ा अच्छा है तो उसको मैंने डेजर्ट का चीजें दिया है और वो सेवरी की चीजें बना रही है, वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, उसको फ्लेवर और सीजनिंग वगैरह बहुत अच्छी समझ में आती है। गौरव भी अच्छा है, बट उसने ले ली ना अभी निक्की ने, उसको तो पहले ही चूज कर ली गौरव बोल के, तो अभी मैं कैसे लेता गौरव को? रेड टीम में और तेरी टीम से किसी को बाटर करना है, किसको करेगा? निक्की को कर लूंगा, राजीव के साथ में। अभी आया फैजू पहाड़ के नीचे से, ये मैं डालने वाली थी लेकिन डालूंगी नहीं। मैम एक बार टेस्ट करो ना। रीजन बोल। बाटर का रीजन ये है कि निक्की ठेचा बहुत अच्छा बनाती है और मैं आज छेचा बना रहा हूँ, तो मेरे को चाहिए कि आज निक्की मेरा छेचा टेस्ट करे, बट वो अभी दूसरी टीम में तो टेस्ट नहीं कर पाएगी। क्या है ये? प्रॉन्स है और मसाला है। जजमेंट तो मैं वहीं दूँ।
अच्छा मेरे को बोल, तेरी टीम में से कौन कौन फिनाले में जाएगा? और गौरव, तेरी टीम से 2 लोग फाइनल्स में जाएंगे, कौन होंगे वो? यहाँ तक पहुंचे तो सब डिजर्विंग है जाने अच्छा, के वो लिए। टीम में से कौन जाएगा? प्रणाली में निकी तो है और गौरव। अर्चना, यस मैम। तीसरे जन ने तेरा नाम नहीं लिया। बाबा बाबा बाबा। मैम मैं ना भगवान से प्रे कर रही हूँ कि इनका सोच गलत हो जाए। एक शो था, पता है, उसमें किसी ने मेरा नाम नहीं लिया था। छाती पे चढ़ के बैठी थी, उनके टॉप 3 थी मैं। ऐसे ही आज मेरे साथ हो रहा है, उनकी छाती पे चढ़ के बैठूंगी मैं। मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो, अभी तुम्हें दिखाऊंगी। मैं नहीं करूँ, मैं बस बता रही हूँ। वेट करो, मैं नहीं बोल रही, तुम वेट करो बस। खाना देसी खाने पे जो स्वाद ही नहीं आता। फिनाले में वही पहुंच सकते हैं ना जो डिजर्विंग है। अर्चना, 8 हफ्ते से हम खाना बना रहे, तूने कभी प्रूव किया नहीं है। मैंने नहीं बनाया। नहीं बनाया बहन तूने कभी। नहीं, तू हमेशा ग्रुप में सेव होते आई हो अर्चना। बिल्कुल भी नहीं। और मेरे साथ भी जब बिल्कुल भी डिश थी, इट वाज बिकॉज मैं तेरे साथ थी। दिमाग मत खराब कर। स्पैगेटी का आइडिया भी मेरा था, डिश का नाम भी मेरी थी। पास्ता, मैंने बोला था स्पैगेटी। आप जानते हैं हर जगह ऐसी होती है। सच्ची ठेचा नहीं बनाती हूँ मैं, समझी? अरे ठेचा ही बना, हर चीज मेरी अच्छी है। अच्छा एटलीस्ट बना तो ले ठेचा। मिलती हूँ तुमको टॉप टो में। ट्रॉफी ना ले जाऊँ तुम्हें नाक के नीचे से मैं। वो तुम देखती 7 जन्म में भी नहीं होगा। ओ भाई, ओ बस 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 शांत। अच्छा शांत शांत शांत। दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। फैजू क्या नजर लगा रहे हो? मैं अच्छी खासी शांत चल रही थी टीम। मैंने कहा शांत हो जाओ, और एक टीम में हो, पहले रिजल्ट आने दो, उसके बाद जो करना है करो यार, रिजल्ट तक रुक जाओ। राजीव, हाँ जो रसोबड़ी होती है ना, हाँ। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसके अंदर वो रसमलाई की जूसीनेस और स्पॉन्जीनेस होती है, राइट? जो आपने बनाया ना, वो एकदम पापड़ी है, बिल्कुल पतला है, ये रस नहीं पिएगा, और रसोबड़ी बगैर रस पिए बन नहीं सकती। चल मुझे बता क्या है वो मैं करता हूँ। दूध निकाल। चलो ये क्या हो गया? तो मैं सोचता मैं जल्दी जल्दी वापस बनाता हूँ। चिंगूरी छेछा में क्या क्या रह गया? चिंगूरी छेछा हो गया शेफ, इसमें प्रॉन डाल के कूद चुका हूँ मैं। अगर आप पाखाड़ा की शुरुआत चिंगूरी छेछा से करेंगे और अंत रसोबड़ी पे करेंगे तो अंत अच्छा नहीं है। ये सुनने के बाद में प्रेशर काफी बिल्ड हो गया है, क्योंकि शेफ रणवीर को इसका पूरा फ्लेवर समझ में आता है। उन्हें कैसे भी करके इम्प्रेस करना पड़ेगा, ये अच्छे से अच्छा बना के आज तो। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। हाँ, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। 30 मिनट से कर जल्दी। ये वो वक्त है जब आपके खाने में एक्चुअल फ्लेवर्स और फिनिशिंग आनी शुरू हो जानी चाहिए, बिकॉज 15 मिनट आपको प्लेटिंग के लिए लगेंगे। कम ऑन। Give me 4, give me 4. अभी मैं Give me 4. भाई तुम अपना खाना देखो, मैं कर रहा हूँ ना। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, चैलेंज का प्रेशर बाकी बढ़ गया है। राजीव वापस अपनी डिश बनाना शुरू कर दिया है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो एक ही चीज स्टिल ब्रो तूने गलत बनाया। मेरे को गलत नहीं बनाया, छोटा बनाया। वैसे आराम से बात करो भाई। मारूंगा भी, काट के तो ठेचा। मैंने जल्दी वापस दूध को फाड़ा, पनीर वापस बनाया। इसके साथ साथ थोड़ा बेकिंग पाउडर भी डाला, कि वो फ्लफीनेस बेकिंग पाउडर के साथ आता है। ओडिशा वालों का जो ये फ्लेवर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा और बैलेंसफुल होता है, तो मैं बोला आज ये माछा भाजा तो है, मैं एकदम इसको अच्छे से अच्छा बनाऊंगा। थोड़ा सा मैंने अपना इनोवेशन भी दिया, कुछ चीजें डाल के। दिस इज माई स्टाइल। क्या बोल रहे गौरव भाई, आपकी टीम आपको कैसा ट्रीट कर रही है? प्लेयर अच्छा हो तो हर टीम अच्छा ही करती है उसके साथ। गौरव इतना शांत क्यों है? मुझे बता यार, मेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जियां मिली आज, मैं पूरा दम लगा के उनको बना रहा हूँ कि अच्छा बने बस। ये खाना बनाना आसान नहीं है, लेयर्स इतनी है उस खाने में कि आप एक भी लेयर में फिसले तो आपकी पूरी डिश बना रहे हैं वो खराब हो सकती है, और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा फोकस करके ये उड़ीसा का खाना बना रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सारे सेलिब्रिटी कुक्स के लिए। आज ये सब उड़ीसा को एक
अलग नजर से देखेंगे, उसकी सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करेंगे। बट शेफ्स मुझे बताओ टीम्स के बारे में, ये रेड टीम क्या स्ट्रॉन्गर लगती है आपको? हाँ, मुझे रेड टीम ना थोड़ी ज्यादा स्टेबल लगी मुझे। आई थिंक ये निक्की और गौरव का ये जो मैच्योर रूप है ना, इट्स हेल्पिंग और निक्की और गौरव ने दोनों इंपॉर्टेंट डिशेस दोनों तरफ संभाली हुई हैं। बीच में अर्चना जो है संभली हुई है, उसको भी पता है कि भाई अर्चना टेकिंग इट वेरी सीरियसली, आई लव इट। मतलब एकदम ही कुछ आ गया उसमें। आई थिंक उड़ीसा का स्वभाव आ गया, उड़ीसा के स्वभाव की शालीनता और शांति आ गई। वाह। और वहाँ ब्लू टीम में मुझे थोड़ा सा लग रहा है ट्रिकी मामला। देखिए क्या है ना कि पखाड़ो दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन पखाड़ों के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, उसमें टेक्सचर्स की समझ बहुत जरूरी होती है, जो यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। मैंने सारे पंपकिन्स के अंदर की वो कली निकाल दी है, उसका स्टेम निकाल दिया है, क्योंकि वो चीज उस फ्लावर में बहुत ज्यादा कड़वाहट ऐड कर सकती है। ये फ्लेवर्स हमारे लिए इतने नए हैं, इस वजह से ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये डिशेस का टेस्ट एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। तो ये मैं अपने जजमेंट के हिसाब से जा रही हूँ। अम्बो खट्टा बन गया। कनिका भात बन गया। हाँ जी। हाँ जी। जी सर। ये सर ये बन रहा है छेना तरकारी। छेना तरकारी। छेना कहाँ है? छेना तो मैं भूल गई। बट क्या करें, अभी ये तो नहीं बोलूंगी ना कि भूल गई थी। जब तक ये पूरा आलू के साथ पकेगा तब तक मैं छेना बना के गरम गरम डालूंगी। इसके दूध में क्या क्या डाला है? सर इसके दूध में तेज पत्ता डाला है और सर गोले डाले हैं, गोले मतलब नारियल डाला है, और पिस्ता काजू ये सब। हीरो गोईठा जो आप बना रहे हैं, जो चावल के बॉल्स हैं जो आप पका रहे हैं उनको दूध में मेन फ्लेवर जो है ना वो इलायची होना चाहिए, वही फ्लेवर नहीं इलायची है ना, बाकी मुझे सब फ्लेवर बिना इलायची आपका बेली कोकोनट वो सब ओवर पावर कर रहा है। और दूसरा आपको पता है उस टीम में रसोबली जिसमें कि फ्राइड छेने का काम है जी। वो सबसे पीछे उसी में चल रहे हैं, और आपने फ्राइड छेना ही लास्ट के लिए छोड़ा हुआ। भाई सही टाइम पे आए हैं सर, तो मैंने जल्दी से इलायची को कूटा और तुरंत मैंने खीर में डाल दी। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया छेना तरकारी। उसको मैंने ऐसा रगड़ा ऐसा पूरा छेने को रगड़ रगड़ के मैंने गोल गोल बॉल्स बना दिए। तब तक मेरे आलू भी तैयार थे, वो आलू उठा के मैंने ग्रेवी में डाल दिए। ये देखो गौरव, ये मैंने एक स्क्वायर काटा है। अब मुझे बताओ इसको कैसे करूँ? अब इसको और बेलू, थोड़ा सा पतला करूँ? इसको पतला कर लो, इसका हम लोग वो बनाएंगे क्रिस्प। स्ट्रेट ना? हाँ, सिर्फ ऐसे काट मोटे। हाँ, क्रिस्प जो है वो हमारे डिश में प्लान नहीं था, लेकिन हमने एक एलिवेट करने के लिए एक एलिमेंट ऐड किया है। आइडिया कम्प्लीटली गौरव का है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके आज के इस खूबसूरत चैलेंज के सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अबे 10 मिनट रह गए, चल डाल दे। 10 मिनट? हाँ ऐसे सही है, दूर दूर करके डाल दे बस उनको। अर्चना थोड़े छोटे बना, ये क्या कर रही है? यार बड़े बड़े अच्छे लगे। जल्दी करना अर्चना, 10 मिनट है। 10 मिनट बचे हैं। छेना मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत डर था कि छेना फट ना जाए। छेना समझ रहे हो, पनीर के रसगुल्ले हैं, पनीर के रसगुल्ले। ये देखो क्या मस्त, क्या मस्त। अर्चना जी सर। दालमा टेस्ट किया आपने? सर बहुत टेस्टी है सर। इसमें ना जो कच्चा केला डाला हुआ है ना सर, उसने तो बात बना दी। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो कच्चा केला है विच इज हाई इन पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रेजिस्टेंट स्टार्च जो होती है हमारी बॉडी में, उसका बहुत अच्छा सोर्स है वो। ओके। ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। ये आप ये जो बना रहे हैं चाट्टू बेसर और भाजा, देखिए इसमें सब सब्जियां जो है हाई वाटर वेजिटेबल्स हैं। भाजा जो है वो स्टर फ्राइड होना चाहिए, यानी कि उसमें एक्चुअली पानी कम होता है। मेरी सलाह ये है जब भी हम हाई वाटर वेजिटेबल्स के साथ काम करते हैं उनको पहले अलग से सौते कर लेते हैं, उसके बाद बनाना लीफ में डालते हैं ताकि उनके अंदर का टेक्सचर मुशी ना हो, वो वैसे ही अलग अलग खिली खिली रहे जैसे कि भाजा से एक्सपेक्टेशन है। उससे आपकी मेहनत बच जाएगी और फ्लेवर और टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाएगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। ओके सर। ओह गॉड, अब मुझे वापस करना पड़ेगा। लकीली मैंने बहुत सारा मशरूम काट के यूज किया था, तो बाकी का मैंने लेकर तवे पे कुक किया है, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी उसका जो पानी है वो सारा छूट गया है।
अब मैं इसे बनाना लीफ में वापस रैप कर रही हूँ। उसको ओवन में रख दिया ना निक्की? हाँ, तू कसूरी मेथी भून ले। हो गया आपका सब? हाँ, 95% सब हो गया। क्योंकि ये एक टीम है और हमको एज अ टीम जीतना है। एज अ कैप्टन ऑल्सो, इसने जो दालमा बनाई है वो मुझे चख के देखनी है। भारी जबरदस्त बना है, भाई तो नहीं है। धन्यवाद। क्या है ये? मैं पहली बार खा रही हूँ। मुझे लग रहा है गौरव जिताने वाला है इस टीम को। इट्स टू गुड, टू गुड। हाँ, दोनों के फ्लेवर्स अलग है। पहले लोग बोलते थे कि शायद मैं बिलोंग नहीं करता यहाँ, या मैं यहाँ पे होना नहीं चाहिए, और आज देखिए लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। थोड़ी सी अंदर से हंसी भी आई और मैंने कहा कि ये बात मुझे तो पता ही है, लेकिन अब ज़माने को भी पता चल रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। जो उड़िया खाने के जो रंग हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि हम उसे और एनहांस करना चाह रहे हैं। Celebrity cooks, last 2 minutes. राजीव, आई होप आपने छेने को फ्राई करने से पहले थोड़ा मोटा किया हो। पूरा फुला है, वो अच्छा बना है। मैंने वापस दूध के अंदर डाला। लास्ट 1 मिनट। मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। मतलब मेरा ब्लू टीम के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाया। आज हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उड़िया खाने को रिक्रिएट करें अपने ढंग से, और हमने पूरी पुरजोर कोशिश की है कि हम उस पे खरे उतर पाएं। डाल डाल निकलता तेजू डाल। हमको तो लग रहा है कि भाई बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं दूसरी टीम ना जीत जाए। 10 अरे 10 सेकंड बोला शेफ ने। 9 बस 8 7 तेजू हाथ से कुछ करने 5 4 2 टाइम खत्म। पीछे कदम। टाइम खत्म हो गया। चलो देखते हैं किस टीम की स्टारडम का निकलेगा दम। अब बारी है इस खूबसूरत स्टेट के खूबसूरत खाने को खूबसूरती से टेस्ट करने की। हमने ओडिशा के फ्लेवर्स के साथ में आज जो ओडिशा की डिश बनाई है, हम लोगों ने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा बनाया है हम लोगों ने, और फ्लेवर्स वगैरह बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। जो हम लोगों का डेजर्ट में थोड़ा 19-20 हुआ था, बट वो राजीव ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया और बहुत अच्छे से बना। ये डिश आई होप जजेस को ओडिशा ही पहुंचा दे। हम तीनों ने आज मिलके 6 अलग अलग डिशेस बनाए हैं। ओडिशा के जो टेम्पल फूड के फ्लेवर्स है वो हमने हमारे प्लेट में झलकाए हैं। वो उभर उभर के आएंगे, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि शेफ एंड जजेस को आज हमारी जो डिश है, हमारी जो प्लेटर है, वो बहुत अच्छी लगेगी। आज का आपका चैलेंज था उड़ीसा को सेलिब्रेट करना उड़िया खाने के साथ। आपको 2 मेन्यूज मिले और आपने वो दोनों मेन्यूज एक टेस्टिंग मेन्यू में एक प्लेटर में ट्रांसलेट किए, और अब बारी है टेस्टिंग की। हमें उम्मीद रखते हैं कि उड़ीसा की सादगी, खाने की सिंप्लिसिटी, वो टेक्निक्स और वो कॉम्बिनेशंस जो अक्सर हमारे सामने होते हैं पर दिखते नहीं हैं, आपके सामने आज उजागर हुए होंगे। वी होप दोज विंडोज हैव ओपन्ड फॉर यू। लेट्स टेस्ट। रेड टीम अपनी डिशेस लेके आए प्लीज। दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि आज पूरे भक्ति, श्रद्धा, डिवोशन से खाना बनाया है, और उसी कॉन्फिडेंस से हम हमारे प्लेट्स लेके शेफ के सामने जाते हैं। रेड टीम, पहले तो मैं बोल दूं, योर प्लेटिंग इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। कलर्स ब्यूटीफुल। उड़ीसा का फ्लेवर जो है उसका सौंधापन है, हाँ। उसकी अर्दीनेस है, और आपकी प्लेटिंग और प्लेटिंग के कलर्स में वो सौंधापन, वो अर्दीनेस बड़े अच्छे से निकल के आ रही। कहते हैं ना, खाना एक ऐसी चीज है जो आपको खुश करता है सिर्फ देखने पे, तो ये वैसे कलर्स आपने यूज किया। I already feel happy just looking at these dishes, choice of dishes and the food. मुझे बताओ गौरव, आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है दालमा, और उसके साथ मैंने बनाया है महुरो। बीच में आपको एक कोकोनट का क्रिस्प भी है, बिकॉज हम इसमें अपना मास्टर शेफ का कुछ टच देना चाहते थे। निक्की, आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है आम खट्टा और कनिका भात। मैंने बनाया है खीरा गोंता एंड छेना तरकारी। तो सबने दो चीजें बनाई है। Yes. वाओ। पहले कौन सी आलू का, किससे शुरू होती है ये? मैं तो दालमा खाना चाहता हूँ सबसे पहले, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट उड़िया डिशेस।
मुझे लग रहा है जो वेजिटेबल्स हैं दालमा में, आई फील इट्स डिलिशियस बट थोड़ा सा ओवरकुक्ड। ओवरकुकिंग की वजह से इट्स ऑलमोस्ट टर्निंग इनटू अ मैश, बट टेस्ट इज डिलिशियस, सो सटल, सो पावरफुल। I love it. It's Thank you. my kind of comfort food. It is Thank you. comforting, like a hug of a grandmom. Thank you. गौरव, दालमा की जो सबसे मजे की चीज होती है वो लास्ट का घी का तड़का होता है। तो वो तड़का जो है शाइन कर रहा है। वो जो वार्म कंफर्ट हग की हम लोग बात कर रहे हैं वो उस फाइनल तड़के से आ रही है, फाइनल बघार से आ रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि दाल अलग, थोड़ी सब्जी अलग होनी चाहिए थी ताकि एक जो फील है दालमा का वो मेंटेन रहता। थोड़ा ओवरकुक हो गया, बट फॉर मी द तड़का एंड द कंफर्ट इज स्टिल द स्टार। ओके, थैंक यू सर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार दालमा बनाया था और मुझे ऐसा लगा कि ये जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ही है जो पहली बार में डिश अच्छी बन के आई और उनको पसंद आई। बहुरो और ये कोकोनट क्रिस्प का आइडिया किसका था? मेरा। क्योंकि वो वड़ी हमको नहीं मिल पा रही थी और ना ही बन पाती 90 मिनट में, तो फिर हमने सोचा कि कोकोनट को एलिवेट करने के लिए एक क्रिस्प डालते हैं एलिमेंट, सो दैट एक क्रंच रहे महुरों में। कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेडिशनली आपको खाने की आदत होती है चावल के साथ इन चीज़ों का, बट आज में मज़ा आ रहा है मेरे को खा के क्रिस्प के साथ। ये खा के कोई कह नहीं सकता कि आप उड़ीसा नहीं गए। या ये पहली बार बना रहा है। ये बैलेंस क्रिएट किया है सौंफ, और सौंफ को गुड़ कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हल्की सी मिठास जाती है। बिकॉज काली मिर्च गुड़ और सौंफ का एक तालमेल बैठता है, वो तालमेल बहुत अच्छा है। एंड आई लव द फैक्ट कि आपने फ्लेवर्स को रिस्पेक्टफुली वहीं रखा है जहां वो होने चाहिए, लेकिन अपना एक टच भी दिया है। साथ में एक क्रिस्प वाला एडिशन दिया कि देखो मैं फ्लेवर्स टच नहीं करूंगा, जो चीज जैसी है वैसी खाओ, लेकिन मेरा एक हम्बल एडिशन है कि अगर इसके साथ ट्राई करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रेडिशनल खाने को आगे ले जाने का। ये वो टेक्निकल बातें हुई, मैं तो बोलूंगी बहुत ज्यादा टेस्टी था। गौरव, क्या हो गया है भाई तुझे? थैंक यू। कोरिया खाना भी बना रहा है अच्छा। मैं वो बहुत डेजर्ट बना रहा था। मैंने सोचा जब ये मौका मिला, ये फेवरी बहुत, मतलब ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डिश थी दोनों, और जब ये मिली तो मैंने कहा कि पता नहीं, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि बहुत टफ ना हो, लेकिन फिर मैंने कहा करेंगे, देखेंगे। बट आई थिंक यू हैव ऑनर्ड बोथ दीस डिशेस वेरी वेल। थैंक यू। मैंने आज सेवरी इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सबको प्रूफ करूं कि मैं ये भी कर सकता हूं। देखो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि गौरव से बच कर रहें। भाई ये जो बनाए हैं यहाँ पे ये कानपुर का लड़का जो है ये अभी रेस में है। ये सुन के तो बाबा बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अभी अर्चना की बारी है। छेना तरकारी। छेना मतलब छेने की तरी वाली सब्जी। इसमें क्या क्या सब्जी डाली? आलू तो मुझे दिख रहा है। नहीं, आलू है मैम, और ये कोफ्ता। छेना का कोफ्ता। ओके। अर्चना, यस मैम, जिसने भी कहा है कि तू यहाँ सिर्फ लक पे चल रही है, they need to come and taste this dish. Yeah. It's outstanding. जो फ्लेवर्स चाहिए वो इस डिश में है। थैंक यू सर। आइए निक्की जी, क्या बना है निक्की? आम खट्टा, और दूसरी जो बनाई है वो बनाई है कानी का भात, मीठे चावल। ओह, क्या है वो बना रहे हैं? नहीं, खट्टा है, मजा है। उनका पैलेट क्लियर खट्टा होने के बाद ऐसा मुंह में आ जाता है ऐसे। Oh my God, मतलब वो ये क्या कर रहे हो मैम? मैंगो कैंडी नहीं खाते थे वैसे। मैंगो कैंडी हुआ ये तो। ओह माय पूरा गॉड, कैरी फूटी है मेरे मुंह में। हमने टेस्ट किया था तो वही लगा था हमें। आहा, क्या हो रहा है भाई? खट्टा जो है ना, इसके बगैर कोई भी उड़िया खाना कंप्लीट नहीं होता। एक चीज जो है वो दो काम कर रही है, चटनी का भी काम कर रही है, अचार का भी काम कर रही है। और जब ये बनता है तो पहले चटनी बनती है, मतलब पहले
खट्टे मीठे तीखे का बैलेंस परफेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक अचारी टाइप का तड़का लगाया जाता है। तो अगेन दिखने में सिंपल है बट लेयर्ड है, राइट? उसकी लेयरिंग को समझना, उसकी लेयरिंग को एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है आपने। निक्की पहले आई तो अच्छी कुक थी, बट तू जाएगी एक्सीलेंट कुक बन क्या के। बात है निक्की, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मुझे दिख रहा है आज एक प्रॉपर फाइनलिस्ट। थैंक यू। अभी ये क्या था, कौन सा भात? कनिका कनिका भात, ये मीठे sweet rice स्वीट है विद सिनेमन Taste एंड किया आपने? जैगरी। हाँ, टेस्ट किया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। निक्की ये ना पहली बार खा रही हूँ, बट मुझे ये बहुत ही मुझे लग रहा है मैं प्रसाद खा रही हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा है, और स्पेशली वो जो नट्स तूने डाले हैं ना, उससे एक अच्छा एक क्रंच और एक नटी फ्लेवर भी आ रहा है साथ में। तो आई लव्ड इट। अरुंधो बाजार में इसके लिए लाइन में लोग खड़े होते हैं। अच्छा। मैं पहली बार गया 2008 में, आई वाज सरप्राइज्ड कि है तो मीठे चावल। तो मुझे कहीं ना कहीं याद आया कि जैसे मेरी दादी माँ दिवाली पे मीठे चावल बनाते थे, गुड़ के, ये थोड़ा केसर डाल के और नट्स डाल के। आई एम रेडी टू स्टैंड इन लाइन फॉर निक्कीज। चलो आइए मिस अर्चना। यस मैम। ये क्या है सर? हीरो गोइंता। अर्चना ने जो बनाया है मुझे ऐसे लग रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने चख के देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर शेफ को भी अच्छा लगेगा, बट पता नहीं क्योंकि अर्चना ने बनाया है, वो कभी भी कुछ भी कर देती है। अर्चना, एक अड़चन हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई, बाप रे, अगर आज थोड़ी भी गलती हो गई तो हम हार सकते हैं। अड़चन ये हो गई कि चम्मच उठाना पड़ गया। अरे अरे रुक जाओ कहीं वो खाने के लिए खा रहे, कहीं वो खाने के लिए खा रहे और खाने के लिए नमक गिर गई। चम्मच उठाना पड़ गया और खाना खाने के लिए। नहीं डोंट वरी। अच्छा अर्चना, मैंने खाया बहुत। सच्ची दिल से स्वाद आ गया। ओह माय गॉड, जिसका मुझे था इंतजार, आखिर वो घड़ी आ गई आज। मैंने अर्चना को आज टीम में चूज किया है, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अर्चना के लिए कि फाइनली उसने पहली बार स्पून टैप लिया है शेफ रणवीर से। क्या बात है, डैडी खुश। अभी पप्पी चाहिए क्या हाथ में? नहीं मैम चाहिए। काम हो जाएगा तेरा। हो गया। कोई नुक्स नहीं निकाल सकता इस समय, कुछ नहीं एक बोल पैसे सकता। का नुक्स नहीं निकाल सकता। मिठास परफेक्ट, इलायची का फ्लेवर परफेक्ट, और बेस्ट पार्ट जो चावल के बॉल्स हैं उसकी सॉफ्टनेस परफेक्ट। Archana, this dish represents your progress, your patience, and first thing जो मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको बताना आज, आप में काबिलियत है। Don't take yourself lightly. यस सर। और जिसने भी कहा है कि तू लक से यहाँ पहुंची है ना, ये भी खिला उसको। ये भी खिला। आ चुके बहुत। थैंक यू सो Thank मच। you, thank you. वेल डन रेड टीम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इतना तारीफ के मतलब मुझे रोना आ रहा है कि भैया अब हम इसकी बात कैसे जा सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, हमारा खाना अच्छा लगेगा अभी कि नहीं, क्योंकि अब तो दिल बहुत धड़ 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 कर रहा है। ऑल द बेस्ट। हम देख रहे हैं रेड टीम को इतना शाइन करते हुए, ओडिया क्यूजीन को रिप्रेजेंट करते हुए। आई थिंक 3 of you also worked very hard. बट एक चीज होती है खाने में, एनर्जी। हम जिस एनर्जी से रखते हैं प्लेट, उससे बहुत बार हमें पता लग जाता है, आर यू प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड और नॉट? Yes, chef, we are very proud. You have worked very hard to be here. Yes, chef. You've deserved this place.
Yes, chef. right? And you deserve to celebrate what you create. 100% chef. Right? चलो एक काम करो, Respect. एनर्जी इस- लेके आओ अपने अंदर। बिल्कुल। इसी सेलिब्रेट करने के लिए हम चाहते हैं आप तीनों अपनी आंखें बंद कीजिए। Bring that energy. Come Bring on, that close your moment eyes. back of your journey. How long it's been to put a dish here. आज इस सीजन का नाइफ Thank you, chef. Oh my God. फील करिए कि आपने आज उड़िया खाना बनाया है। तो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपका मास्टर शेफ में आके इतनी तेज चीजें सीखनी, इट्स ऑल्सो एन इंस्पिरेशन एंड ड्राइव फॉर पीपल। Thank you, sir. लोगों को सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में मैकरून में। For me, this is like a mic drop of cooking world. All your journeys to be here, how many people, how many family members, कितना कुछ हुआ आपकी जिंदगी में कि आप यहाँ पे खड़े हैं इस मौके में, सारी दुनिया आपको देख रही है और सेलिब्रेट कर रही है। राजीव, दिस इज आउटस्टैंडिंग। 1800 क्या, मैं इसके डबल 3600 देने को तैयार हूँ। So much. We are really proud to have you on MasterChef. Thank you so much. Thank you so much. सब अपनी अपनी फैमिलीज, मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेकर खड़े हैं यहाँ। Mom. ओ Mrs. Aditya, welcome to Celebrity Master Chef. So nice to have you here. मैं बता दूं कि राजीव की मम्मी अभी लैंड की है लंदन से, सीधा यहाँ आई है। कितने दिन के बाद मिल रहे हो आप इसको? After 2.5 months. After 2.5 months? When my husband passed away, तो मेरे को फुल टाइम जॉब करना पड़ता था। तो मैं घर के आके जो भी था मैं खाना बनाती थी। तो राजू सबके लिए बनाता था खाना। मेरे को देख के मम्मी तू चिंता मत कर, मैं खाना बना लूंगा सबके लिए। वो सबको खिलाता था। जब मेरे पापा का देहांत हुआ तो मैं कंट्री में नहीं था, मैं दुबई में था, मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ। और मुझे एक फोन आया था मम्मी का, और मम फूट के रो रही थी कि तू जल्दी वापस घर आ जा, आपका पापा बहुत बीमार है। He already died, and मुझे डर है कि शायद राजीव, ऐसा डर नहीं पालने का। एवरीथिंग विल बी गुड। जब मैं बाहर होता हूँ कुछ बात ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, दर्द तभी है जब बहुत प्यार था एक बार। We need to celebrate that love. This pain just shows आप दोनों की आंखों में कि कोई ऐसा चला गया जिसने आपको जोड़ के रखा था, बांध के रखा था। But today you're celebrating his life. I know. And you're celebrating this beautiful woman. Thank you so much. Sorry, I'm just so emotional. You're making me cry. देखिए, आप लोग को देख के पता है क्या लग रहा है कि वो जो सोलमेट्स का एक क्लीशे है कि सोलमेट्स ऐसे होने चाहिए, सोलमेट्स ऐसे होने चाहिए। सोलमेट्स है आप लोग। मम्मा से बड़ा सोलमेट। Mrs. Aditya, it's lovely to have you here. Thank you so But much. अब हमें इसका खाना खाना ही पड़ेगा। It's good to see you. I'll see you after, okay? अच्छा हुआ उसकी मम्मी आई, उसको एक अच्छा मॉरल सपोर्ट मिला क्योंकि वो अकेले रहता है यहाँ पे, उसकी फैमिली पूरी लंदन में रहती है। राजीव, happy? Very happy. राजीव तो जीत गया मैम आज। Time to make you sad now? Please go ahead.
तो राजीव आपने क्या बनाया इसमें? मैंने बनाया है रसबल्ली, दो मीठा रसबल्ली, एक दही पखाला, एक जो वो राइस होता है उसका। मैंने बनाया है चिंगुड़ी चेचा, ये वाला जो ग्रीन वाला है, अच्छा ग्रीन, हाँ, वो। और मैंने फिश में बनाया मासो भजा। मेरा काखरो फूलो भाजा, और उसके साथ मैंने ओडिशा की टमाटर की चटनी बनाई है, और बनाया है चट्ट पेसरा भाजा, जो एक मशरूम की डिश है जिसे मैंने पहले सॉटे किया पैन में, और फिर मैंने उसे बनाना लीफ में कुक किया है। दाद देनी होगी कि आप लोगों ने डट के इस चैलेंज को समझा और इसे निभाया। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, ये कॉमन मैन्स फूड है जिसे हमने सेलिब्रेट किया है इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें आपने लेयर्स ऐड किए हैं एज योर ट्रिब्यूट टू द क्यूजीन। सो मेरे लिए वर्क करता है कि जैसे आपने श्रिम्प्स को भी जैसे आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, आई जस्ट फील के इट्स सच अ गुड वे टू सेलिब्रेट आवर रीजनल क्यूजीन ऑफ इंडिया। Shall we taste, chef? Absolutely. और हाथ से खाने का मजा है। ये सिर्फ हाथ की से डिश है। Teju, this is amazing. Thank you, chef. Fried with the tomato की चटनी also. मजेदार स्पाइसी है। Thank you, chef. इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऐसे नहीं कहते उड़ीसा को। ये सीक्रेट आपके सामने खुला है और देखिए कैसे सबके एंटीने खड़े हो गए, है ना? यही कमाल। मम्मी को भी तो टेस्ट कराना चाहिए ना। हाँ, why not? आज अब हम वेजिटेरियन। थोड़ा सा have the veg part, have the veg part. Nice. My mom is like you all. She likes mixing everything. Tell them. Like it, nice. कैसे है? Yeah. Excellent. हाँ हाँ, बेटे का खाना तो अच्छा लगेगा। Thank you so much. Thank you. Very nice. अब आप सोचो, लंदन में रहने वाला गुजराती लड़का एक दिन ऐसे उड़िया खाना बनाएगा, आपने सोचा था? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। कौन सोच सकता है, शेफ? Thank you. Thank you so much. Let's go. चलिए, अगर डिश बाय डिश चले तो पाखाड़, दही पाखाड़ बनाते हैं। उसके ऊपर जो छौंक था वो ओवर पावर नहीं होना चाहिए, जो तड़का था वो ओवर पावर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बराबर बैलेंस में था। फिश थोड़ी सी ओवर कुक है। चिंगुरी छेचा वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने जो मशरूम का आपने बेसरा भाजा बनाया है, आउटस्टैंडिंग। थैंकफुली आपने बात सुनी। जो रसबड़ी है, मुझे अभी भी लगता है कि छेने में रवा थोड़ा ज्यादा है, या थोड़ा टाइट हो रखा है। वो थोड़ी एक स्पॉन्जीनेस जो है ना वो छेने में मिसिंग है, बट जो आपने मिल्क बनाया है उसके साथ वो बहुत अच्छा है। फुल मार्क्स है उसके। द pumpkin flowers are to die for. Best on the plate. Thank you. मिसेज आदातिया, मुझे आपको पूछना है, जब से ये खाना बना रहा है ना, इसका काउंटर इतना मेसी, शेफ ने डांट कर इसको ठीक किया है। गंदे काउंटर का गोल्ड मेडल सिर्फ राजीव को ही है। तो घर में भी ऐसा ही, आप बोलती नहीं थी इसको कुछ? फारामा, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर में ये बंदा मेरे को डांटता है कि मम्मी तू क्यों मेसी रखती है। सच में तो मैं इतना ओसीडी फ्रीक हूँ, मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी सब कुछ क्लीन रखती है। आप तो एक दिन आके आप तो देखना, आप जब मैंने देखा था, मैंने बोला ये बंदा क्या कर रहा है उधर, क्यों इतना उसका काउंटर इतना मेसी इधर से उधर। अभी डांटने मत देना उसको, आप रिकॉर्ड करके रखो। मैंने रख दिया है मैंने कि तू मेरे को बोलेगा मेरे पास एविडेंस है, तू बस सुधर, मेरे पास में सुधरूंगा। चलिए, this is such a lovely tasting. Let's go, guys. Thank you so much for a wonderful tasting. And now it's time for results. आज मुश्किल था हमारे लिए जज करना इसका खाना बेटर था। हाई पॉइंट्स थे, लो पॉइंट्स थे, पर दोनों टीम्स में बहुत बढ़िया खाने का बैलेंस था। हमारे भी टीम में 1 माइनस था, उनके भी टीम में 1-2 प्लस माइनस थे, बट कहीं ना कहीं भरोसा अभी भी है कि हम जीत की और बस प्रस्थान कर रहे हैं। आई थिंक रिजल्ट क्लियर है।
सबने अच्छा बनाया, बट स्पून टैप और हैंड किस तो मिला रेड टीम को। Congratulations रेड टीम, आप जीते हैं आज का चैलेंज। आपको लग रहा होगा कि एपिसोड खत्म, पार्टी तो अभी शुरू होगी, एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। करे बेक या ग्रिल, हर डिश बने परफेक्ट विद बॉश। आप भी कर सकते हैं सेलिब्रिटी कुक्स की तरह प्रिसाइसली कुक और पा सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट जस्ट लाइक अ बॉश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव खन्ना और आज मैं आपको वेलकम करता हूं टू बॉश किचन और मैं बनाने जा रहा हूं वन ऑफ माय फेवरेट डेजर्ट्स, पैना कोटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिल्क, वनीला एक्सट्रैक्ट, फिर डालेंगे फ्रेश क्रीम एंड द मेन थिंग, इसको विस्क करते रहना है। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें सिर्फ हाफ डालूंगा। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शुरू होने के 1-2 हफ्ते बाद से ना एक प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम यह है कि जब भी अब मेरे घर कोई दोस्त आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो सब कहते हैं कि अरे वो वाली रेसिपी बनाओ, वो वाली डिश बनाओ। बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन एक मज़ा भी आता है कि एक चीज़ जो पहले नहीं आती थी अब वो सीख गए हैं। सो बॉयल आ चुका है, अब इस मोल्ड में मैं इसको डाल देता हूँ। अब बारी है इसे फ्रिज में रखने की, मेरे बॉश मैक्स फ्लेक्स फ्रिज में। इसमें तो सारा सामान भरा हुआ है, गम की कोई बात नहीं है। ये फ्रिज है ना, फ्लेक्स है भाई साहब, मैक्स फ्लेक्स। दिखाऊं कैसे? इसको फ्रिज में चेंज कर देंगे। फटाफट हो जाएगा। वैसे ये फ्रिज ना सबके नीड्स का ख्याल रखता है, चाहे हो आइसक्रीम या वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल कूलिंग फॉर एवरी नीड। वैसे एक बात और है कि भाई यहाँ ना थोड़ा गंदा हो गया और मुझे अपना काउंटर जो है वो साफ पसंद है, और क्लीन रखने के लिए जब तक मेरा पैना कोटा सेट हो रहा है फ्रिज में, मैं ये सारी चीजें जो यूज नहीं कर रहा हूं इन्हें मैं डाल दूंगा अपने बॉश डिश वॉशर में क्लीन करने के लिए। ये दुनिया का नंबर 1 डिश वॉशर है, बॉश डिश वॉशर, और इसमें इंटेंस कढ़ाई मोड है जो टफेस्ट ऑफ द टफ इंडियन फूड स्टेन्स को भी क्लीन कर देता है बड़ी आसानी से। और उसी आसानी से मुझे लगता है मेरा पैना कोटा भी सेट हो गया होगा फ्रिज में, आधे घंटे में फटाफट हो गया, बात करते करते ही हो गया। देखिए कमाल है, पैना कोटा। चलिए प्लेट, नई प्लेट क्यों खराब करें, धुल गई होगी ना। आइए, एज गुड एज न्यू। चलिए प्लेटिंग करते हैं। वैसे पैना कोटा ना किसी चिली सॉस के साथ अच्छा लगता है, और ये मैंने मैंगो फ्लेवर्ड चिली सॉस रेडी करके रखी है। अब बारी है पैना कोटा। अब रख देंगे इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन्स, एक कलर्ड फ्लावर, लीजिए मैंने तो प्रिसीजन के साथ अपनी डिश बना दी। अब आप भी अपनी डिशेस को प्रिसीजन के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स के साथ, ओनली विद बॉश किचन अप्लायंसेस, प्रिसाइज लाइक अ बॉश। कल देखिए। अरे ये हो इतना छोटा विशी बॉक्स। ओह माय गॉड, क्या होगा इसमें? कितना अच्छा बन रहा था मेरा। मुझे नहीं लगता कि ये आपके 25 कट हैं, आपका बहुत मोटा है। आई एम वेरी सॉरी मेरे भाई, ये हो रहा है 6 इंच, 1 इंच की कमी आपको भारी पड़ रही है। शेफ बीच में कट जाते हैं यार। He's got maida, we've not got maida. It's not maida. Potato starch, whatever it is. Also, it's not maida. Beta, nothing is unfair. Why do you keep saying like this? It's okay, take your time. अब देखें अपने फेवरेट्स शूज जैसे CID रिटर्न्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जादू तेरी नजर, लाफ्टर शेफ, रोड्स फन टीवी ऐप पर। शूज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इसके अलावा कोई और शूज अब देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में इसका नाम लिखें।